गुड़गांव में 40 करोड़ रुपए का घर 6.2 करोड़ रुपीस माताजी को दे देना, 3 करोड़ रुपए पर्सनल अकाउंट और एंटिटीज में चले जाना, 1.86 करोड़ रुपए दिरहम्स में तब्दील कर देना, 26 लाख रुपए का गोल्फ गियर खरीद लेना, बहुत महंगी महंगी घड़ी खरीदना, स्पा सेशन की बुकिंग करना और बहुत बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड बिल्स पे करना। अब देखिए, ये जो लाइफस्टाइल है अगर किसी की भी हो जाए तो जाहिर सी बात है, या तो वो खानदानी रईस होगा या उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी के पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं और वो ये कर रहा है फ्रॉड करके, तो फिर क्या उस दास्तान को ब्लू स्मार्ट टैक्सी कैब सर्विस फ्रॉड कहा जाएगा? सेबी ने एक जांच की जिसमें उन्होंने पाया कि ब्लू स्मार्ट टैक्सी सर्विस, जो ईवी टैक्सी मुहैया कराते थे, आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा ब्लू स्मार्ट लिखा हुआ, उसके ऐप में आप टैक्सी लीजिए, इधर से उधर जाइए और गिल्ट फ्री जाइए, क्योंकि आप पेट्रोल और डीजल नहीं खपा रहे हैं, आप बिजली से चलने वाली गाड़ियों में चल रहे हैं। ये कंपनी कैसे राइज, उसके बाद इसका फॉल, और फॉल के बाद इसके जो दो मालिक हैं उनका फ्रॉड अब किस तरीके से सामने आ रहा है, उजागर हो रहा है, ये उसकी दास्तान है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये कंपनी ब्लू स्मार्ट, ये क्या कंपनी है, एकदम शुरुआत से आपको इसका इतिहास बताएंगे। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी, ये एक इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल राइड हेलिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम भारत में है। ये गुरुग्राम आप जानते हैं, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम, बहुत तगड़ा कॉरपोरेट इंडिया का हब, यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो ब्लू स्मार्ट इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल राइड हेलिंग कंपनी। इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब कि हिंदुस्तान की जो ईवीज हैं वो आपको इसमें दिखाई देंगी और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से अपनी फ्लीट पूरी बनाएंगे। ओला और उबर क्या करता है? ओला और उबर अभी सीएनजी पर, पेट्रोल पर और कुछ केसेस में डीजल पर चलने वाली गाड़ियों के साथ रजिस्ट्रेशन करता है और आप उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं। इस कंपनी में पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल होती है, जिस वजह से बहुत सारे लोग जाने लगे। आप एक तरीके से समझ लीजिए कि ये उबर, ओला, रैपिडो, नम्मा यात्री, इन सारे ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस का डायरेक्ट चैलेंजर था ब्लू स्मार्ट, और वो उसमें ये भी प्रदर्शन देता था कि किस तरीके से, देखिए, हम एनवायरनमेंट को मैला नहीं कर रहे हैं, दूषित नहीं कर रहे हैं। 14 जनवरी 2019 को ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी की नींव रखी गई थी और इसके फाउंडर्स थे अनमोल सिंह जग्गी, पुनीत के गोयल और पुनीत सिंह जग्गी। अनमोल जग्गी और पुनीत जग्गी के ऊपर अब ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पैसों का गबन किया है। आगे जाकर के आपको बताएंगे कि कैसे। तो ये आप जानते हैं कि 14 जनवरी 2019 यानी कि 2019 की रजिस्टर्ड कंपनी है, उसके बाद एग्जिस्टेंस में आई और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। 24 मई 2019 को इस कंपनी ने 3 मिलियन एंजल फंडिंग उठाई, यानी कि इतना पैसा इनको मिला। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है 14 अप्रैल 2025 की, जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। सितंबर 2019 में इनको एडिशनल 3 मिलियन एंजल राउंड में मिला, जो इनको इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंपनी से मिला। तो जग्गी ब्रदर्स ने ये सपना देखा कि अब हम अपना खुद का करते हैं, ब्लू स्मार्ट एग्जिस्टेंस में आ गया। जून 2020 में उन्होंने मल्टी आवर रेंटल सर्विस शुरू की, इन ऐप वॉलेट शुरू किया, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट शुरू किया। जुलाई 2020 में ब्लू स्मार्ट ने इलेक्ट्रिक कार रेंटल्स 199 रुपए में शुरू किए और तब से धीरे 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 करके ये क्रांति ईवी कैब सर्विस की शुरू हो गई। उसके बाद अगस्त 2020 में फिर 7.8 मिलियन प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स, उन्होंने ये पैसे उठाए। ये पूरा इतिहास जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से कंपनी ग्रो की है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी कंपनीज इसी तरीके से अपने फंड्स और इन्वेस्टर्स ढूंढती है, तो उसी श्रृंखला में इस कंपनी ने भी की। अप्रैल 2021 में कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइवर्स के लिए उन्होंने लॉन्च की, वैक्सीनेशन स्टेटस ऐप पर दिखाया,
दिल्ली एनसीआर से चंडीगढ़ और जयपुर तक के लिए अपनी ईवी गाड़ी चलाने की इन्होंने योजना की। अगेन कंपनी एक्सपैंड करती है, 2 साल हो गए हैं कंपनी को लॉन्च हुए, कंपनी धीरे 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 अपना बिजनेस बढ़ा रही है। अक्टूबर दिसंबर 2021 में इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से ब्लू स्मार्ट ने एक एमओयू साइन किया टाटा मोटर्स के साथ 3000 और ईवी गाड़ियों की फ्लीट के लिए। बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, अच्छी खबर थी इस कंपनी के लिए 2021 तक। इसके बाद वर्ल्ड ईवी डे में इन्होंने एक पार्टनरशिप अनाउंस की जिसमें ये ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में कैसे लागू करेंगे वो इन्होंने अनाउंस किया। वर्ल्ड ईवी डे पर यह पार्टनरशिप अनाउंस हुई। मई 2022 में ब्लू स्मार्ट ने $25 मिलियन इक्विटी और डेट दोनों में रेज किया, यानी कि इतने पैसे उनकी कंपनी में और आए, लेड बाय बीपी वेंचर्स एंड ग्रीन फ्रंटियर कैपिटल विद डेट फ्रॉम स्ट्राइड वेंचर्स, अल्टीरिया कैपिटल, ब्लैक सॉइल एंड यूसीआईसी। अब इनका जो फ्लीट साइज है वो बढ़ करके 3500 ईवीज, यानी कि कंपनी एक्सपैंड कर रही है। अब इनके पास इतने ही साल में 3 साल में 3500 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक जाल फैल गया, और ये एक ठीक ठाक डिसेंट फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी हो जाती है अगर आपके पास इतनी तगड़ी फ्लीट हो। अब इसके बाद उन्होंने टाटा मोटर्स से फिर करार किया 5 जून 2022 को, जिसमें 10,000 ईवीज मुहैया कराने की बात हुई। तो लग रहा था कंपनी एक्सपैंड ही करती चली जाएगी। उसके बाद सितंबर 2022 में इस कंपनी ने बेंगलुरु में अपने ऑपरेशन शुरू किए दिल्ली एनसीआर के बाद। अगेन एक्सपेंशन, कंपनी को लेकर के पॉजिटिव साइन कि कंपनी एक्सपैंड कर रही है। जुलाई 2022 में इनको वेरा एक्रेडिटेशन मिला फॉर कार्बन एमिशंस कि इन्होंने 4300 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बचाई और 1.8 मिलियन राइड्स इन्होंने की दिल्ली और एनसीआर में। तो सारी उपलब्धियां एक के बाद एक इनकी गिननी शुरू हुई। सितंबर 2023 में, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां से फिर धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं और बढ़ी जग्गी ब्रदर्स की। सितंबर 2023 में ब्लू स्मार्ट की एनुअल रेवेन्यू रन रेट 400 करोड़ हो गई, और सब्सक्राइब्ड बाय फाउंडर्स अनमोल जग्गी, पुनीत गोयल, अनिरुद्ध अरुण, तुषार गर्ग, ऋषभ सूद, राहुल जैन। ये सब नाम याद रखिएगा क्योंकि ये बाद में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके से कंपनी में लोग साथ आए और उसके बाद फिर छिटकने लगे। इन सब लोगों ने वो 50% सब्सक्रिप्शन इन लोगों का था। फ्लीट साइड्स अब बढ़ करके 3900 से 5000 हो गई। कंपनी लगातार ग्रो कर रही थी और 3900 चार्जिंग स्टेशंस भी लगा दिए ब्लू स्मार्ट ने। ऐसे लग रहा था कि ईवी कैब की क्रांति सिर्फ ब्लू स्मार्ट ही लेकर के आएगा, और सब लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि हिंदुस्तान की कंपनी इस तरीके का काम कर रही है। जनवरी 2024 में ब्लू स्मार्ट ने फिर 25 मिलियन एक जूरिक बेस्ड कंपनी से लिए, और ये अपना ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने लिया ताकि ईवी चार्जिंग सिस्टम्स बढ़ें तो थोड़ी और जानकारी मिले। अब मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूं कि किस तरीके से मामला गड़बड़ाना शुरू हुआ और यहां पर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, और बात इसी साल की है। मार्च 2025 में Uber entered early stage talks to acquire BlueSmart amid Gensol Engineering's liquidity issues. Gensol एक कंपनी है, इन्हीं की कंपनी थी जो बनी ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी को ही आगे बढ़ाने के लिए। तो Uber से बातचीत शुरू हुई, मतलब जिस चीज से आप छिटक के आए थे अब वापस बात हो रही थी, क्योंकि ये कंपनी अपने लिक्विडिटी इश्यूज, मतलब अपने पैसे को लेकर के ठीक से कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। और ये चीज बाद में आएगी क्योंकि एकदम शुरुआत में मैंने जो आपको बताया था कि किस तरीके से किन किन चीजों पर खर्च हुए हैं। अब जाहिर सी बात है इतनी महंगी महंगी चीजें खरीदी जाएंगी, लिक्विडिटी इश्यूज आने हैं, कंपनी ठीक से चली नहीं। इन सब चीजों को लेकर के सीईओ अनिरुद्ध अरुण, सीटीओ ऋषभ सूद, सीबीओ तुषार गर्ग, इन सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया। यह है मार्च 2025 की बात, अभी पिछले महीने की बात। बड़े बड़े लोग, जितने लोग थे जिनके पास पूरा कंट्रोल था कंपनी को चलाने का, वो सारे लोग एक एक करके इस्तीफा देने लगे इस कंपनी से। कंपनी ने अपने ऑपरेशन स्केल डाउन कर दिए। उन्होंने अपना
इंटरनेशनल ऑपरेशंस दुबई में वो बंद कर दिए। अब उनका जो पीक था 25 से 30 हजार डेली राइड्स, वो आधा हो गया। यानी कि एक कंपनी जो कितनी तेजी से आप देखिए 2019 से बढ़ती चली जा रही थी कि फ्लीट बढ़ रही है, राइड्स बढ़ रही हैं, बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, पैसा रेज हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि नेक्स्ट बिग थिंग बनने जा रही है, वो एकदम से बैठ गई। सारे बड़े लोग जो उस कंपनी में थे वो एकदम से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कंपनी इस बात में लग गई कि भाई हम चलते हैं, अपना विलय कर लेते हैं या वापस उबर से बातचीत करते हैं। इसके बाद अप्रैल 2025 में इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, ब्लू स्मार्ट ने पूरी बुकिंग्स दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में रोक दी। उनका ऐप कहता है नो स्लॉट्स अवेलेबल and they announced plans to exit its core ride-hailing business to become a fleet partner for Uber, starting with 700 to 800 EVs. कहां तो आपकी फ्लीट 5000 ईवी की हो गई, अब आप उबर को 700-800 गाड़ियां ईवी गाड़ी देने के डील क्रैक कर रहे हैं और आपका जो अलग से जो ऐप था वो अब बंद हो गया है, अब उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहां पर अब मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं और वो है कि किस तरीके से सेबी, आप जानते हैं सेबी वो कंपनी है कि जब आप लिस्ट हो जाते हैं मार्केट में, जब आप लिस्टिंग करते हैं तो उसके बाद आपकी कंपनी का कच्चा चिट्ठा सब सेबी के पास होता है। सेबी की तरफ से एक इंटरिम ऑर्डर आया 15 अप्रैल 2025 को अगेंस्ट जेनसॉल इंजीनियरिंग, जिसको ब्लू स्मार्ट के को फाउंडर्स अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी चलाते हैं। तो ये कनेक्शन है इनकी पेरेंट कंपनी और इन्होंने जो दूसरी कंपनी बना ली उसकी। और इस जेनसॉल इंजीनियरिंग को लेकर के सेबी ने ये आरोप लगाए और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से धांधली शुरू होती है। बिजनेस टुडे रिपोर्ट करता है 16 अप्रैल को कि सेबी ने यह पाया कि 2021 से 2024 तक जेनसॉल इंजीनियरिंग को 978 करोड़ रुपए का लोन मिला था फ्रॉम आईरेडा एंड पीएफसी टू परचेज 6400 ईवीज फॉर लीजिंग टू ब्लू स्मार्ट, लेकिन खरीदी सिर्फ 4704 गाड़ियां थी 568 करोड़ रुपीस में, यानी कि पैसे मिले 978 करोड़, खर्च आपने किए 568 करोड़, 262 करोड़ रुपए अनअकाउंटेड थे फॉर ओवर अ ईयर आफ्टर द लास्ट लोन ट्रांच। यानी कि आपने ज्यादा पैसा लिया ज्यादा गाड़ी खरीदने के लिए, कम गाड़ियां खरीदी, कम पैसा दिया और उसके बाद जो बाकी पैसा था वो एक साल तक अनअकाउंटेड था, पता ही नहीं था कि ये 262 करोड़ रुपीस कहां चला गया। हिंदुस्तान टाइम्स की 15 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा जाता है कि सेबी ने यह आरोप लगाया कि अनमोल सिंह जग्गी ने 25.76 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं अपने पर्सनल और फैमिली के यूज में, और इसके साथ साथ उन्होंने 43 करोड़ रुपीस का एक डीएलएफ गुड़गांव में एक लग्जरी अपार्टमेंट है जिसका नाम है द कैमेलियास का इन्होंने एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा 40 करोड़ से भी ऊपर का। 6.2 करोड़ रुपए अपने घर वालों को दे दिए, 3 करोड़ इन्होंने अपनी पर्सनल अकाउंट्स और एंटिटीज में डाले, 1.86 करोड़ के दिरहम इनके पास थे, 26 लाख का इन्होंने गोल्फ गियर खरीद लिया और इसके बाद क्रेडिट कार्ड पर बहुत महंगे महंगे बिल, लंबे लंबे स्पा सेशन, बहुत ही फैंसी महंगी घड़ी, ये सब इन्होंने कंपनी के खर्चे पर खरीद डाली। और ये चीज सब सेबी अपने अंतरिम आदेश में लिख रहा है, यानी कि अब आप छुपा नहीं सकते हैं ये सारी चीजें। दिस इज ऑल नाउ इन पब्लिक डोमेन। ये किस तरीके की रईसी थी ये अब आपको समझ में आ रही है, किस तरीके से पैसा आया और क्या वो पैसा घुमा करके अपने आप को देने के लिए एक कंपनी बना करके उसमें डाइवर्ट किया जग्गी ब्रदर्स ने। ये एक आरोप अब इन पर लग रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने यह रिपोर्ट किया है कि सेबी का आरोप है कि रूट किए गए थे गो ऑटो, एक कार डीलरशिप कंपनी है, वो दिए गए थे कैप ब्रिज वेंचर्स कंट्रोल्ड बाय अनमोल जग्गी एंड फंड्स वर फनल्ड टू थर्ड यूनिकॉर्न, अ स्टार्टअप फाउंडेड बाय अशनीर ग्रोवर। ये moneycontrol.com की रिपोर्ट है आपके स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अशनीर ग्रोवर का भी नाम आ रहा है। यानी कि आरोप यह है कि आपने ना केवल उधर खर्चा कम किया
इन्वेस्टर से पैसे लेकर के आपने उसके बाद पैसे घुमाए और घुमा करके उसके बाद कहीं लग्जरी वॉच खरीदी जा रही है, कहीं स्पा मसाज कराया जा रहा है, पैसा घर वालों को दिया जा रहा है, महंगा फ्लैट खरीद लिया गया है और उसके बाद आप ये घूमा हुआ पैसा अपनी कंपनी का ये और जगहों पर भी निवेश कर रहे हैं। मेन काम जिसके लिए आपने पैसा लिया उसमें निवेश नहीं कर रहे हैं और ये चीज सेबी ने पकड़ ली और moneycontrol.com के हिसाब से ये पैसा घूम करके अशनीर ग्रोवर की कंपनी में भी फनल किया जा रहा था। ये आरोप है, मैं अभी भी बताऊं, अब इसमें जांच होगी, इसमें लोग अपना अपना पक्ष सामने रखेंगे, लेकिन अब तक की बात ये है जो सेबी के उसमें निकलता है। फॉर्च्यून इंडिया का 16 अप्रैल 2025 का राइटअप है जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि सेबी का आरोप है कि जेंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी धांधली कर रहा है, यानी कि जो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उसमें भी गड़बड़ियां कर रहा है। एज कंफर्म बाय ICRA एंड CARE विच डाउनग्रेडेड जेंसोल्स बोरोइंग्स टू डिफॉल्ट इन मार्च 2025 ड्यू टू डिलेड डेट रीपेमेंट्स एंड लिक्विडिटी स्ट्रेस। यानी कि आप, क्योंकि आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं थे, इसकी वजह से आपको एजेंसीज ने आपकी रेटिंग भी गिरा दी बिकॉज देयर वाज डिलेड डेट रीपेमेंट। सीधी सी बात है, लोन लिया वापस नहीं दिया समय से, और लिक्विडिटी को लेकर के आपको बहुत ज्यादा क्रंच था। लिक्विडिटी का मतलब यह होता है हाथ में पैसा, रेडी पैसा, वो चीज उसमें बड़ा स्ट्रेस हो गया था। और अब सेबी का आदेश यह है कि स्ट्रेस क्यों नहीं होगा जब सारा पैसा आप इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हैं, जब पैसा से आप उड़ा रहे हैं, उसको महंगा फ्लैट खरीद रहे हैं, लग्जरी अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, उस पैसे से जो कंपनी को आगे बढ़ाने में काम आना चाहिए था, ये सारी चीजें अब सामने निकल करके आ रही हैं। आपको ये भी बता दूं, हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है जो ये कहता है कि जग्गी ब्रदर्स वर रनिंग अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी एज इफ इट वर अ प्रोप्राइटरी फर्म। वो एक ऐसी कंपनी जिसने पब्लिक से पैसा उठाया है, वैसी कंपनी को ऐसे चला रहे थे जैसे उनके घर की दुकान हो। ये चीज इसमें लिखा हुआ है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि एक डील थी टू सेल 2,997 EVs फ्रॉम जेंसोल टू रिफेक्स ग्रीन मोबिलिटी फॉर 315 crores टू बी लीज्ड टू ब्लू स्मार्ट। इट फेल थ्रू इन मार्च 2025 ड्यू टू इवॉल्विंग कमिटमेंट, और उसकी वजह से लिक्विडिटी इश्यूज हो गए। जो चीज सीधे तरीके से हो सकती है उसमें जग्गी ब्रदर्स पर, आसान लफ्ज में आप समझिए, आरोप यह है कि आप घुमा घुमा करके वो चीज कर रहे थे, जलेबी बना दी आपने। ये गाड़ी ऐसे नहीं, इससे इसके थ्रू, इसके इससे थ्रू, उसमें मेरा इतना, और ये सारा काम करके उन्होंने अपनी कंपनी चलाने की कोशिश की और सेबी ने इस बात को पकड़ लिया। कंपनी अब ठप हो गई है, गाड़ियां अब उनके ऐप में मिल नहीं रही हैं। बहुत सारे साथ में जो लोग थे, जैसे कि कंपनी का CEO, CTO, ये सारे लोग इस्तीफा दे चुके हैं पिछले महीने। ये क्लासिक कहानी है कि किस तरीके से एक कंपनी तेजी से ऊपर गई, वहां पर कैसे लालच आया, नीचे गिरने लगी, और उसके बाद फ्रॉड, राइज, फॉल और फ्रॉड की दास्तान यहां पर सेबी ब्लू स्मार्ट कंपनी के बारे में बता रही है। हमें इंतजार रहेगा ये देखने का कि इसके फाउंडर्स क्या कहते हैं। जिन जिन लोगों पर आरोप लगा है उनकी तरफ से जब कोई स्टेटमेंट आएगा तो हम आपको अपडेट भी देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? स्टार्टअप इंडिया के जो जीनियस हैं वो अपने आप को जिस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, ये जब आप खबर देखते हैं, इस तरीके का स्कैम होते हुए देखते हैं, तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।